चलो सुबह जो क्लास जो कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ का ही जो वन लाइनर हम देख रहे थे उसको आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2023। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में नया पॉलिसी लाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के, और वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। तो सिंपल सी बात है कि इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि वो महिलाओं को उद्योग से या एंटरप्रेन्योरशिप से या बोलना चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह से जोड़ने के लिए एक तरह का लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस पॉलिसी के थ्रू जो है यहाँ पे कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है ये कि ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 मतलब 5 सालों के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी कब लाया गया, तो इसको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 मार्च 2028 तक का है, 5 साल के लिए है। कब लाया गया बोलेगा तो अप्रैल 2023 इसका आंसर है, ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी लोन विल बी प्रोवाइडेड टू वुमेन टू सेट अप इंडस्ट्री। अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए उनको ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। दिस विल इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस वगैरह में और उद्योग वगैरह में उनकी सहभागिता जो है बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन जो है इंक्रीमेंट होगा। तो किस तरह का जो है लोन, यहाँ क्रेडिट कैसा दिया जाएगा, तो क्रेडिट का लिमिट रखा गया है। ये हो सकता है क्वेश्चन में बन सकता है इस तरह से। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में कितना दिया जाएगा, तो 50 लाख तक जो है यहाँ पे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में दिया जाएगा। इसको विनिर्माण बोलते हैं हिंदी में, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज में अगर हम सेवा उद्योग की अगर हम बात करें या जो सेवा एंटरप्राइजेस है, सर्विस एंटरप्राइजेस है, उसमें 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। और अगर हम व्यापार या व्यवसाय जिसको हम बिजनेस बोलते हैं, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो है 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो ये जो क्रेडिट लिमिट है इसको ध्यान में रखना है। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग, 25 लाख सर्विस और बिजनेस करने के लिए जो है 10 लाख। इस तरीके का जो है क्रेडिट को लिमिटेशन किया गया है यहाँ पे। ये बात खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये 5 सालों के लिए है, और जनरली ये ड्यूरेशन पूछता है इसमें, पॉलिसी कब से कब तक के लिए लाया गया है, ये पॉलिसी को खास तौर पे ध्यान रखना है। और ये जो क्रेडिट लिमिट है ये यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। चलो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे 2500 पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जो है 2500 रुपया भत्ता के तौर पे, बेरोजगारी भत्ता के तौर पे, या जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं, उसके तौर पे प्रति माह जो है दिया जाएगा। अब जो है ये कब लाया गया है, तो एक तो याद रखना है ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। इस दिन से जो है इसको योजना को लागू किया गया है। तो योजना लागू कब से है, 1 अप्रैल 2023 से। जो अभी हम लोगों ने योजना देखा वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी का, वही डेट इसमें भी है 1 अप्रैल 2023। अब इसमें कुछ चीजें यहाँ रखा गया है कि जैसे एक तो एनुअल एक्सपेंडिचर में जो है गवर्नमेंट के ऊपर कितना भार पड़ेगा, तो 450 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग छत्तीसगढ़ सरकार को जो है सालाना खर्च उठाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है कि कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, जिसको भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना है उनको 12वीं कम से कम पास होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ढेर सारे इसमें अलग अलग जो है टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं, जैसे कि जिसके घर में जो है किसी भी तरह का कोई सरकारी या निजी नौकरी ना करता हो, कोई भी सरकारी नौकरी है तब तो है ही, लेकिन निजी नौकरी भी करने वालों को इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं माना गया है। इसके अलावा आपके पास एक रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो रोजगार पंजीयन भी 2 साल पुराना होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि आप 2 साल से जो है पिछले 2 सालों से आप बेरोजगार हो, ये चीज प्रूफ होता है। इसके अलावा आपका इनकम का जो है सर्टिफिकेट लगेगा कि आपके पास आई थिंक 75 कुंटल धान बेचने वाले जो परिवार है उसको भी इसको अलग किया गया है, 5 एकड़ जमीन वाले को भी अलग किया गया है, और जिसके पास जो है 1 लाख रुपया से ज्यादा का इनकम है उनको भी अलग किया गया है। तो ऐसे ढेर सारे जो है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं। उसके बावजूद जो है ठीक ही है, जिन लोग के पास जो एलिजिबल है उनके लिए तो ठीक ही है। तो 2500 रुपया पर मंथ जो है बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।
नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि स्कीम। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि स्कीम जो है अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया गया है। तो ये स्कीम जो है बेसिकली, परब का मतलब क्या होता है, पर्व, या जिसको हम फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है ना। तो इशू को थोड़ा ध्यान रखना, ये तुरंत हो सकता है कि ये बार बार अभी शट डाउन होगा, और मैं अभी ऐसे टाइम में हूँ कि इसको रिपेयर वगैरह का कुछ अभी चांस है नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज करना, एक दो दिन की बात है, उसके बाद आप लोग भी फ्री, मैं भी फ्री। चलो, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखना है। पहला है लॉन्च डेट, तो ये 13 अप्रैल जो है 2023, अभी रिसेंटली जो है इसको लॉन्च किया गया है। इनॉग्रेशन किया गया लाल बाग मैदान जगदलपुर बस्तर में। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इसको ध्यान में रखना है। जो स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था, प्रियंका गांधी कांग्रेस को बिलोंग करती है, आपको पता ही है। तो प्रियंका गांधी जो है स्पेशल मुख्य अतिथि थे, सॉरी विशिष्ट अतिथि थे, प्रियंका गांधी स्पेशल गेस्ट थे। जो अमाउंट इसमें जो है योजना के लिए जो अनुदान राशि दिया जाएगा वो 10,000 पर ईयर है, और ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। स्कीम के लिए जो एप्लीकेबल है वो क्या है, शेड्यूल्ड एरिया जो है, अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित जो क्षेत्र है उनमें ये लागू किया गया है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, टू प्रोवाइड मनी टू द पंचायत ऑफ ट्राइबल एरिया फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल फेस्टिवल। जितने भी जनजातीय पर्व होते हैं, जितने जनजातियों के त्योहार होते हैं, ट्राइब्स के, आदिवासियों के जो त्योहार होते हैं, उनको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है हर साल उनको 10,000 रुपया का अमाउंट जो है स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मेन मकसद है, इस जो पूरे स्कीम है उसका। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। शेड्यूल्ड एरिया में इसको, स्टेट में जो है इसको लागू किया गया है। एक और इसी के साथ में एक और योजना जो है लागू किया गया है, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। देखो, नाम में ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर। जहाँ पे इसके पहले वाला सेक्शन में जो है आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी पर्व है, पर्व के बजाय यहाँ पे पर्व है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ी पर्व है। तो आदिवासी एरिया में या ट्राइब्स एरिया में, ट्राइबल एरिया जितने भी है वहां पर चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि स्कीम लागू किया गया। और बाकी जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उनमें जो है छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि स्कीम लागू किया गया। तो इसके लिए भी सेम वही चीजें हैं, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए है और ये नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। और जनरली ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना या स्कीम जो है लाया गया है। तो इसको जो है लागू किया गया 20 अप्रैल को, वो 13 अप्रैल को, ये 20 अप्रैल को। इसका भी मेन वही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड मनी टू प्रिजर्व द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द तीज फेस्टिवल इन नॉन शेड्यूल्ड रूरल एरिया ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे तीज फेस्टिवल लिखा गया है यार, तीज त्योहार बोलना है इसको, तीज त्योहार। जो भी छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार है उसको हम बोलते हैं, एक तरह से बोलना चाहिए कि जितने भी छत्तीसगढ़ी परंपरा के जो तीज त्योहार हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए 10,000 रुपये सालाना जो है इसमें भी दिया जाएगा। अगेन वही 2 किस्तों में ही दिया जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर विरासत झरोखा स्कीम। तो चीफ मिनिस्टर विरासत झरोखा स्कीम ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लागू किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो चीफ मिनिस्टर विरासत झरोखा स्कीम, तो देखो विरासत शब्द आ गया है, विरासत शब्द आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग के द्वारा जो है ये स्कीम लाया गया। अब इसको लागू किया गया है, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 वाला, उसके लिए प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित किया गया है इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जितने भी किसी भी एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट है हर जिले का, उस हर जिले में 2 कॉलेज या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस को जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अब जो है वहां पर जो हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, जो हमारे धरोहर हैं, उनको जो है वहां पर रेप्लिका बना करके, या बोलना चाहिए प्रतिकृति बना करके, एक तरह से जो हम रेप्लिकास वगैरह देखते हैं ना म्यूजियम वगैरह में, उस टाइप का जो है, जो भी हमारा हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, विरासत है, धरोहर है, उनका एक कॉपी, रेप्लिका है ना, ओरिजिनल चीज नहीं होगा, उसका सिर्फ रेप्लिका बनाना है, आपको नमूना तैयार करना है।
और वहां पर जो है डिस्प्ले में रखा जाएगा। और यही इसका मेन मकसद ये है इस पूरे चीफ मिनिस्टर विरासत झरोखा स्कीम का। इससे फायदा ये होगा कि कॉलेज के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको जो है पता चलेगा हमारे जो पूरा एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल जो हमारा विरासत है, हेरिटेज है, उसको देखने का उनको अनुभव मिलेगा। और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे कॉलेज के थ्रू या किसी गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू। तो दो कॉलेज या फिर गवर्नमेंट ऑफिस को जो है इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। देखो कई बार जो है ना इस तरह की स्कीम को इसलिए पूछता है क्योंकि ये नाम खास तौर पे नाम को पूछ देगा, है ना। और कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ये सब चीजें क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये बहुत कम चांसेस होता है आने का। लेकिन कौन से डिपार्टमेंट से है ये ऑर्गेनाइज किया गया है या कौन से डिपार्टमेंट का इसका सपोर्ट है, इस चीज को ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह में पूछता है ऐसा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। एक तो स्कीम का नाम आपको पता होना चाहिए और स्कीम किससे रिलेटेड है वो चीज थोड़ा सा। नेक्स्ट है कुछ हम पर्सनालिटीज की बात करेंगे, कुछ छत्तीसगढ़ के रिसेंटली जो न्यूज में रहे हैं पर्सन इन न्यूज की बात करें। तो पहला है फेमिना मिस इंडिया 2023। तो अभी रिसेंटली मई में जो है बोलना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और थोड़ा सा अपडेट कर दूं यार आपको के लिए। ये जो फेमिना मिस इंडिया जो छत्तीसगढ़ से जिसको सेलेक्ट किया गया है या जो पुरस्कृत हुई हैं उनका नाम यहाँ पे पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली जो भारत में जो है अप्रैल में हुआ है 2023 में फेमिना मिस इंडिया। तो इसके लिए जो है अवार्ड जो विनिंग पर्सनालिटी हो उनका नाम है अदिति शर्मा। अदिति शर्मा जो है इस बार अप्रैल 2023 में जो मुंबई में हुआ फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन उसमें फोर्थ प्लेस पे रही है, ये चौथे स्थान पे रही, जो कि छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती है। ठीक है, तो याद रखना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, तो रायपुर जिला को बिलोंग करती हैं। अदिति शर्मा चौथे स्थान पर रही है, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही थी भारत के फेमिना मिस इंडिया 2023 के कंपटीशन में, जो कि मुंबई में अप्रैल में हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ नाम पूछता है, जनरली जो है नाम पूछता है और कौन से पोजीशन में रही है वो पूछता है। ठीक, चौथे पोजीशन में पूरे भारत में। बेस्ट वुमन फार्मर अवार्ड 2023 अभी रिसेंटली जो है महिला कृषक सम्मान भी दिया गया है। तो इसमें जो है महिला कृषक सम्मान का अवार्ड दिया गया रेखा कुजूर जी को। ठीक है, तो पर्सनालिटी का नाम है रेखा कुजूर। रेखा कुजूर बिलोंग करती हैं बोतली करके गांव का नाम, जगह का नाम है बोतली। ये करतला ब्लॉक कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बोतली कोरबा करके याद रख सकते हो। रेखा कुजूर, तो इनको जो है महिलाओं में मतलब कि बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट वुमन फार्मर का अवार्ड दिया गया है। और ये जो है सम्मान जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कृषि विभाग के द्वारा। दूसरा है कंट्रीज बेस्ट फार्मर अवार्ड। तो अब एक तो हो गया महिला कृषक सम्मान। अगर हम ओवरऑल कृषक सम्मान में अगर हम बात करें, स्पेशली ये जो है पुरुषों के लिए दिया जाता है, तो कंट्रीज बेस्ट फार्मर अवार्ड 2023 डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, इनको दिया गया डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी को। ठीक है, तो नाम याद रखना है डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी। कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो कोंडागांव जिला को ये बिलोंग करते हैं। इनका ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं किसका, मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म ऑफ कोंडागांव। ठीक है, इनका जो कंपनी है या इनका जो वो है उसका नाम क्या है, इंडस्ट्री का नाम क्या है, दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक और ये संचालक है, डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। तो इनको जो है 2022-23 के लिए जो है इस बार का कंट्री का, देश का, भारत का बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि इनको पहले भी मिल चुका है, तो अभी के लिए फिलहाल इनका नाम याद रखना है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। चलो नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एमएलए छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा है उसमें अभी जो है उत्कृष्ट विधायक का जो है अवार्ड दिया गया। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों साइड को दिया जाता है ये। तो ये अवार्ड जो है अभी अगर आप देखो तो दो नाम आप याद रखना है, संगीता सिन्हा, ये संजारी बालोद का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां को बिलोंग करती है संजारी बालोद। कौन? संगीता सिन्हा। ये एमएलए है रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी मतलब कांग्रेस से, ठीक है। और अपोजिशन में जो है रंजना साहू जो कि धमतरी की जो है एमएलए हैं, तो उनको मिला है अपोजिशन सेक्शन में आउटस्टैंडिंग एमएलए का अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉन्शियस एमएलए, कॉन्शियस एमएलए का मतलब यह है जागरूक विधायक, ठीक है, अवेयर्ड बोल सकते हो या जागरूक विधायक। तो जागरूक विधायक अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को लेकर के जो जागरूक है, उस कैटेगरी में जो है धर्मजीत सिंह को जो है ये अवार्ड दिया गया। लोरमी विधानसभा को ये बिलोंग करते हैं। तो ये तीन नाम आप चाहो तो याद रखो, हालांकि दो नाम से पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। धर्मजीत सिंह जागरूक विधायक के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये जनरली जो है जो विधानसभा का जो बजट सेशन होता है ना, उसमें जो है जो स्पीकर होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी भी स्पीकर कौन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के? डॉक्टर चरण दास महंत। तो उन्होंने 2022 के जो परफॉर्मेंस होता है हर एक एमएलए का, उसके हिसाब से ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो 2022 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है अभी इसको अवार्ड को दिया गया। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ये वाला सेक्शन में मध्य प्रदेश वाला सेक्शन जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम में मध्य प्रदेश के हिसाब से एक चीज बताया था आप लोग को, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। अच्छा, आप लोग को याद रखना है यार, आप लोग करंट अफेयर्स का ना एमपी वाला जो भी मैं क्लास कराया हूँ उसको एक बार अच्छे से देख लेना, छत्तीसगढ़ वाला भी अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वहां पर एज इट इज बना हुआ है करंट अफेयर्स में, तो मे भी उधर से भी क्वेश्चन आए, तो उनको अच्छे से एक बार देख लेना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, और कुछ चीजें अगर पीडीएफ में होगा तो उसको एक बार रीड कर लेना आप लोग, ठीक। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में जो है हमारे यहाँ के जो पंचायत जिसको अवार्ड दिया गया उसका नाम है पतोरा ग्राम पंचायत। पतोरा ग्राम पंचायत पाटन ब्लॉक में पड़ता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इसको जो है छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ का पतोरा ग्राम पंचायत को जो है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो सरपंच है यहाँ की उनका नाम है संजीता साहू, संजीता साहू, जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया, ठीक है। अवार्ड का डेट है 4 मार्च 2023 को ये अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये दिया गया। अब दिया क्यों जाता है ये चीज मैंने आप लोग को बफरिंग है क्या? वही सारी है कि बफरिंग हो रहा है, आवाज कट रहा है क्या? वेट करो, एक मिनट वेट कर लो। आज मौसम भी खराब है यार, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोग के साइड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इधर तेज बारिश हो रही है। चलो, अभी आ रही है ना आवाज? ठीक है। तो ये बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है जो वाटर कंजर्वेशन के सेक्शन में ये अवार्ड दिया दिया जाता है, ठीक है। बेहतर वाटर कंजर्वेशन के लिए या जल संरक्षण के लिए जो ट्राई किया जाता है या प्रयास किया जाता है, उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है पतोरा ग्राम पंचायत पाटन दुर्ग के सरपंच है संजीता साहू, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में इसको रखा गया है, इस पूरे सम्मान को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान योजना किसके अंडर में आता है? स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में आता है ये। अच्छा, ये सम्मान वगैरह से मुझे याद आया,
रिसेंटली मैंने जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह के बारे में बताया था, जिसमें स्पेशली जो है छत्तीसगढ़ राज्य का अलंकरण पुरस्कार 2022 के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह और आप लोग का जो गुंडाधुर सम्मान है, मिनी माता सम्मान है, गुरु घासीदास सम्मान है, ये तमाम चीजें मैंने बताया था। वो एज इट इज है, तो उसको एक बार देख के जाना। अमूमन जो है एग्जाम में उस सम्मान वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में, अगर हम छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से अगर उसको पूछना होगा तो उसको ठीक से देख लेना, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अब उसके बारे में हम बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है मलेरिया फ्री छत्तीसगढ़ कैंपेन। एक अभियान चलाया गया मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कौन से नंबर का या कौन से स्टेज में जो है इसको चलाया गया है, तो ये 7वां चरण है। मलेरिया फ्री या मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में ये चरण को पूछता है कौन से स्टेज का है, तो कौन से स्टेज का है, ये 7th स्टेज का जो है ये अभियान है, मूवमेंट है, ये कैंपेन है। तो ऑपरेशन कब हुआ, ऑपरेशन कहने का मतलब है इसका संचालन कब हुआ, इसको कब कंडक्ट किया गया। तो 1 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक जो है ये जो अभियान है, जो कैंपेन है, वो चलाया गया 2022 में। ठीक है, ये 2022 का कैंपेन था, जो कि 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का ये चलाया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो इसको संचालित किया गया, तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो बोलना चाहिए 4 ऐसे मलेरिया सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक है दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। ये सब बस्तर डिवीजन को बिलोंग करते हैं। तो दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर ये छत्तीसगढ़ के 4 मलेरिया सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। तो यहीं पर जो है ये जो पूरा कैंपेन है चलाया गया, जिसको बेसिकली नाम दिया गया था इंटेंसिव टीबी एंड लेप्रोसी सर्च कैंपेन बोला गया इसको। ठीक है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बेसिकली सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान चलाया गया था। सघन टीबी एंड लेप्रोसी का मतलब क्या है, कुष्ठ, तो कुष्ठ खोज कैंपेन। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट में ये चलाया गया 1 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में। एक और कैंपेन है यहां पर जिसका नाम है ऑपरेशन विकास। तो ऑपरेशन विकास भी एक तरह का वो है, समझो मूवमेंट है, समझो, जो कि पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन विकास हालांकि बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑपरेशन विकास ऑपरेटेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट। किस क्षेत्र में इसको ऑपरेट किया जा रहा है, बस्तर डिवीजन के एरिया में, क्योंकि बस्तर आप लोगों को पता ही होगा कि नक्सलाइट एरिया माना जाता है। बस्तर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है और अलग अलग जो जोन है वो नक्सल एरिया कहलाता है। तो उस रीजन में जो है, बस्तर रीजन में जो है इसको चलाया जा रहा है ऑपरेशन विकास। तो नाम से ही क्लियर है, बेसिकली नक्सलिज्म को जो है टारगेट करने के लिए ये ऑपरेशन या ये एक अभियान चलाया गया पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, इन बस्तर रीजन टू हर्ट नक्सलाइट्स बाय डेवलपमेंट। विकास के द्वारा जो है नक्सलियों को चोट पहुंचाना, किसके साथ, अलोंग विद गन्स। अब देखो गन से जो है जब वहां से कुछ होगा तो यहाँ से रिएक्शन तो होगा ही, तो गन को कंप्लीटली छोड़ तो नहीं सकते अगर उनके अगेंस्ट जो है कोई भी काम करना है तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है, या इसके ऑब्जेक्टिव का नाम दिया गया है इन बस्तर रीजन टू हर्ट नक्सलाइट बाय डेवलपमेंट। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में बंदूक की गोली के साथ ही विकास कार्यों से नक्सलियों को चोट, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। चलो यहाँ पर जो कैंपेन की बात करें तो रिसेंटली कई कैंपेन छत्तीसगढ़ में चले हैं, और कुछ तो इसमें से बहुत फेमस है, जैसे कि इसमें मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, आप इसको एक बार देख लेना। जैसे एक कैंपेन चलाया गया रोका छेका कैंपेन, जिसको रोका छेका अभियान कहा जाता है। ठीक है, अब देखो रोका छेका अभियान कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन है खरीफ क्रॉप को कैटल्स से, या जो मवेशी है, गाय भैंस है,
उनसे जो है खरीफ जो फसल होता है उसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये अभियान चलाया गया, रोका छेका कैंपेन, प्रोटेक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप फ्रॉम कैटल, मवेशियों से जो है खरीफ फसलों को सुरक्षित करना। दूसरा अभियान है यहाँ पे हमर बेटी हमर मान अभियान। ठीक है, हमर बेटी हमर मान अभियान। तो ये किसके लिए है? सिंपल सी बात है, टू प्रोटेक्ट वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हमर बेटी हमर मान, तो ये कुछ नाम से ही क्लियर हो जाता है कई चीजें। निजात अभियान, तो देखो निजात का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। तो यहां पर क्या है? स्टॉपिंग इलीगल ड्रग ट्रेड, जो हमारे यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार चल रहा है उसको जो है रोकने के लिए निजात अभियान जो है शुरू किया गया। ठीक है, हाँ यार बोल सकते हो माई डॉटर माई प्राइड, लेकिन क्या होता है ना, जनरली ये ऐसे ही आ जाता है, हमारी बेटी हमार मान करके। ये हिंदी में चलता है इस तरह का स्लोगन जो है, तो ऐसा करके आप चाहो तो याद रख सकते हो, माई डॉटर माई प्राइड करके। अच्छा, निजात अभियान हो गया, स्टॉपिंग इलीगल ड्रग ट्रेड। आओ बात करें कैंपेन, आओ बात करें कैंपेन। तो आओ बात करें अभियान जो है बीजापुर में ये चलाया गया है, बीजापुर में स्पेशली। अब देखो निजात अभियान पूरे छत्तीसगढ़ के लिए था, ये हमर बेटी हमर मान भी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, और रोका छेका भी पूरे छत्तीसगढ़ में चलाया गया। लेकिन ये जो आओ बात करें कैंपेन, ये स्पेशली बीजापुर को टारगेट किया गया है, या बीजापुर को जो है इसमें पॉइंट आउट किया गया है। तो बेसिकली ये किस लिए है? जो स्ट्रेस ऑफ मेंटालिटी इल, या बोलना चाहिए कि मेंटल जो इलनेस है उसको, स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ द मेंटालिटी, मेंटली इल, सॉरी मेंटली इल। तो जो मानसिक रोगी हैं उनके तनाव को कम करने के लिए आओ बात करें कैंपेन शुरू किया गया। सुराजी अभियान, तो सुराजी अभियान बेसिकली जो है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लाया गया है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। इंश्योरिंग द रीच ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम टू द पीपल, ये इंश्योर करना कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम ला रहा है वो लोगों तक, आम लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये इंश्योर करने के लिए सुराजी अभियान जो है चालू किया गया कांकेर में। अब देखो एक जो है सुराजी ग्राम योजना भी चला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो सुराजी ग्राम स्कीम है, और ये क्या है? एक कैंपेन है, अभियान है। तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स मत करना। सुराजी ग्राम योजना जिसमें छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, उन 4 चीजों के बारे में बात की गई है। नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एला बचाना है संगवारी, जो स्लोगन है सुराजी ग्राम अभियान में, जिसमें नरवा का मतलब नाले वगैरह जो हैं, छोटे नाले वगैरह उनको ठीक करना, गरवा मतलब गाय को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उसके थ्रू जो गोबर है उससे, आजकल तो गोबर की खरीदी भी की जा रही है, जो गौमूत्र है उसकी भी खरीदी की जा रही है। तो वो सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो है एक स्कीम को बिलोंग करता है। नरवा, गरवा, घुरवा, घुरवा का मतलब जो वो होता है डस्ट वाला, वो वाला जो एरिया होता है, जो आपके कूड़ा करकट वाला जो एरिया होता है, घर घर में जो होता है गांव के क्षेत्र में, यहाँ तो नहीं होता, उसको घुरवा बोलते हैं। उसको जो है एक खाद की तरह उसको डेवलप करना, उन वेस्टेज को। और बारी का मतलब है एक बाड़ी लगाना, जहां पर जो है आप अपने साग भाजी लगा सको। तो ये चीजें हैं जो सुराजी ग्राम अभियान में, सुराजी ग्राम स्कीम में चलता है। ये सुराजी अभियान है कांकेर का, और सुराजी ग्राम योजना जो है पूरे छत्तीसगढ़ में है। बाल जतन अभियान, ये मनेन्द्रगढ़ में है, मनेन्द्रगढ़। इसमें जो है जो घुमंतु लोग हैं उनको वो किया गया है, बेसिकली जो कचरा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं ना, और जो भीख मांगने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको जो है एजुकेशन से उनको जोड़ने का काम इसमें किया जा रहा है बाल जतन अभियान के थ्रू। जितने भी घुमंतु बच्चे हैं उनको शिक्षा से, एजुकेशन से उनको कनेक्ट करने के लिए एक कोशिश है बाल जतन अभियान। जिज्ञासा अभियान, जिज्ञासा अभियान दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। taking the students of Atmanand Vidyalaya on tour to various administrative institutions and historical places। अब इसका मतलब यह है कि जिज्ञासा अभियान, अब क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, तो क्यूरियोसिटी का मतलब यह है कि जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनमें अपने प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसको लेकर क्यूरियोसिटी होता है। जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, हेरिटेज होते हैं, उनको जानने के क्यूरियोसिटी होता है। तो जो भी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उन जगहों पर जो है विजिट कराना इसका, या टूर कराना इसका जो है मेन टारगेट है जिज्ञासा अभियान का। तो ये चीजें देख लेना यार, ये रिसेंटली न्यूज में बहुत रहे हैं ये सारे कैंपेन जो है, तो मे भी क्वेश्चन बने यहाँ से, तो एक बार इसको ठीक ठीक देख लेना।
आगे बढ़ते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक लेबर कॉन्फ्रेंस चला है छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लेबर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से जानते हैं। तो देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो यही है कि ये कब हुआ। तो अभी अभी मैंने बताया था एक न्यूज, आई थिंक मैथ का जब क्लास चल रहा था उस टाइम की बात है। बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। बोरेबासी दिवस किस दिन मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? सर एक मिनट, लास्ट लाइन लिख रहे थे। लास्ट लाइन मतलब पिछले वाला, लिख लो। हम्म इसका पीडीएफ मिल जाएगा यार। इसका पीडीएफ जो है आज ही मिल जाएगा। मैंने सुबह जो क्लास लिया था उसका भी पीडीएफ, क्या है वो कि बीच में शट डाउन हो गया ना, तो जितना मैंने लिखा हुआ था वो सारे डिलीट हो गए थे, तो उसको मुझे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। और हो सकता है आज रात तक मैं 12-1 बजे तक तो दे ही दूंगा, तो उसका टेंशन मतलब, पीडीएफ आज के आज ही जो है हो जाएगा। ये पीडीएफ भी और सुबह वाले क्लास का भी पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। बोरेबासी दिवस मनाया जाता है 1 मई को, जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या जो लेबर डे होता है उस दिन छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बोरेबासी दिवस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, लेबर कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ये चीज है, क्वेश्चन है समझो, ठीक है। तो इवेंट डेट है इसका 1 मई 2023, जिस दिन जो है छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस मनाया जाता है उसी दिन, ठीक है। इस दिन होता है इंटरनेशनल लेबर डे। जो वेन्यू है वो है साइंस कॉलेज जो है ये लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ हुआ? साइंस कॉलेज का जो ग्राउंड है, मैदान है रायपुर में, वहां पर ये जो है सम्मेलन हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्यों ये सम्मेलन हुआ, इसका क्या घोषणा वगैरह है, तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है, जिसमें एक चीज तो ये बोला है, लेबर के भलाई के लिए कुछ चीजें यहाँ पे रखी गई हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो भी पंजीकृत यहाँ पर जो निर्माण श्रमिक होते हैं, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, अगर उनको कोई भी ऐसा केस होता है, एक्सीडेंटल डेथ का केस होता है, तो उनको जो है दिया जाने वाला जो मुआवजा है उसको 1 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख रुपया अब जो है राशि को बढ़ा दिया गया है। तो इस लेबर कॉन्फ्रेंस में एक बात तो ये हुई कि 1 लाख से 5 लाख जो है इंक्रीज किया गया अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तब। किनको? जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, अगर हमेशा के लिए किसी भी तरह का दिव्यांगता हो जाता है, स्थायी दिव्यांगता होता है, तब जो 50,000 दिया जाता था अब उसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए का जो है उसको इंक्रीज कर दिया है, जो पेबल अमाउंट है उसको। तो ये दो बातें कही गई। हालांकि एक और बात है, जो अपंजीकृत या जो नॉन रजिस्टर जो मजदूर है उनको भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये बात भी कही गई है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 लाख से 5 लाख अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो, और परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तो 50,000 से बढ़ के 2-2.5 लाख रुपए हो गया है। चलो लास्ट है यहाँ के लिए, वो है छत्तीसगढ़ फर्स्ट मिलेट कार्निवल। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में फरवरी महीने में जो है मिलेट कार्ड, मैंने अभी सुबह के क्लास में भी बताया था, मिलेट को लेकर के इस बार जो है अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। तो मिलेट्स को लेकर के बहुत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स, कार्निवल्स वगैरह मनाया जा रहा है, जिसमें एक है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट मिलेट कार्निवल। तो ये आयोजित किया गया 17 से 19 फरवरी 2023 में, ठीक है। तो 17, 18, 19 3 दिवसीय जो है ये प्रोग्राम था, ये कार्निवल था 17 से 19 फरवरी 2023। कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है इस तरह की चीजों में। आपको याद रखना है सुभाष स्टेडियम रायपुर में जो है मिलेट, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कार्निवल कहाँ आयोजित किया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर है सुभाष स्टेडियम रायपुर।
किसने इनॉग्रेट किया? तो इसको जो है शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के सीएम मिस्टर भूपेश बघेल। श्री भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इस चीज को फिर से रिपीटेशन में डाल दिया है, लिख दिया है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है 2023 को और डिक्लेयर किया गया है, और बेसिकली प्रमोट करने के लिए जो प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स है उसको, तो पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, माता कौशल्या फेस्टिवल 2023। देखो भारत में ना कुछ सालों से राम जन्मभूमि वाला जो चीजें हैं वो, और भगवान राम को लेकर के या इस तरह की चीजें बहुत हो रही है ना। तो माता कौशल्या फेस्टिवल 2023 में, जो कि भगवान राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ में, चंदखुरी को, ठीक है, तो ये वहीं पे हुआ है माता कौशल्या फेस्टिवल 2023। कब हुआ? 22 से 22 से 24 जो अप्रैल है, 3 दिवसीय जो है ये प्रोग्राम था। ठीक है, 3 डे का जो है ये प्रोग्राम था, यहाँ पे लिखा है यार, हाँ 3 डे इवेंट था ये, 22 से 24 अप्रैल 2023 में। कहा वेन्यू याद रखना है अगेन, चंदखुरी जो रायपुर में पड़ता है वो जगह जहां पे माता कौशल्या का मंदिर भी है। थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, तो महिला सशक्तिकरण को जो है इसका थीम रखा गया माता कौशल्या फेस्टिवल 2023 का। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हुई हैं, जैसे जो रिनोन्ड आर्टिस्ट हैं वो लोग सब यहाँ पे आए और छत्तीसगढ़ में, और जो इस फेस्टिवल में बेसिकली जो सांस्कृतिक जो कलाकार हैं, ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, वो लोग जो है इसका मंचन किए। ठीक है, बहुत सारे जो रामायण से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड, इस तरह के बहुत सारे जो कथानक हैं उनको जो है रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये माता कौशल्या फेस्टिवल 2023। कुछ फेस्टिवल का यहाँ पे नाम जो है मैं लिख दूं। रिसेंटली बहुत सारे फेस्टिवल हुए हैं, जिसमें से एक है रामायण महोत्सव। अभी रिसेंटली किया गया रामायण महोत्सव, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, रामायण महोत्सव। ये रामायण महोत्सव हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन अभी इसको प्रपोज किया गया है, अभी होने वाला है, लेकिन ये नहीं पूछ सकता। लेकिन ये पहले से प्रपोज है, तो हो सकता है यहाँ से आपको लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। रामायण महोत्सव 1 से 3 जून 2023 को अभी होने वाला है, कल्चरल जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये किया जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ चीजें जो रिसेंटली हुआ है, मैन पार्ट महोत्सव। तो मैन पार्ट महोत्सव जो है 14 से 16 फरवरी 2023 को हुआ। तो ये कहाँ हुआ है? तो रोपा खार करके जगह है, रोपा खार जलाशय, इसके तट पे जो है हुआ है, मैन पाट में है ये। तो मैन पाट महोत्सव, रोपा खार जलाशय, मैन पाट में, एक चीज हो गया। दूसरा है ताता पानी महोत्सव। तो ताता पानी महोत्सव भी इसी टाइम में हुआ, और ये हुआ है, ताता पानी कहाँ पड़ता है? बलरामपुर में। तो ताता पानी बलरामपुर। ठीक है, ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार डेट से नहीं पूछता, कौन सी जगह में हुआ है ये पूछ देता है। इसके अलावा युवा महोत्सव, युवा महोत्सव जो है अभी 28 से 30 जनवरी के बीच में जो है हुआ है 2023 को। अब ये जो है साइंस कॉलेज का जो मैदान है रायपुर में, वहां हुआ है, कॉलेज रायपुर में। ठीक है, एक है पाली महोत्सव। तो पाली महोत्सव जो है 18 से 19 फरवरी के बीच में हुआ, 18 से 19 फरवरी। ये सब 2023 है, तो मैं 2023 नहीं लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखना है। एक गांव है केरा, और केरा झरिया है उसका पूरा नाम, केरा झरिया। ये कहां पड़ता है? पाली में। और पाली कहां है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा है भोरम देव महोत्सव। तो भोरम देव महोत्सव में हो सकता है आपसे पूछ दे कि ये कौन सा क्रमांक का है, तो ये 27वां नंबर का भोरम देव महोत्सव इस बार हुआ है 19 से 20 मार्च के बीच में। ठीक है, 2 दिवसीय महोत्सव यहाँ पे हुआ।